तो मैं जी यहाँ पर बैठी हूँ अभी इस शॉप के बाहर टायरों वाली के, जहाँ पे हमारी गाड़ी का ये काम कर रहे हैं। तो इधर बैठ के यहाँ पे जो है ना वेट कर रहे हैं। बाकी कुछ गाड़ियाँ हमारी पीछे अभी उधर वो लोग खड़े हैं। वीवर्स गाड़ी का टायर फट गया, ये देखो, बिल्कुल ये देखो गाड़ी का फट गया टायर। अभी देखो यहाँ पे टायर मिलता है नहीं मिलता, क्या होता है देखते हैं। ये है जी हमारा आज का डिनर। वो क्या कहते हैं, आसमान से टपके खजूर में लटके। तो सीधे हम डिनर पे आप लोगों को मिल रहे हैं क्योंकि रात हो चुकी थी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेबू की रोशनी। तो न्यू व्लॉग के साथ, न्यू कपड़ों के साथ, न्यू स्टाइल के साथ हम गए हैं और वापस इधर लेफ्ट इधर मुड़ना ना पूछ लो नहीं, कोहाला पुल पूछो ना किसी ने। एक मिनट में पूछ लिया। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कोहाला पुल किस तरफ है? कोहाला पुल, कोहाला इधर तो मुजफ्फराबाद आगे से। हाँ, अच्छा रास्ता कौन सा है? ये कोहाला पुल जाता है। हाँ ठीक है। हाँ हाँ चलो वहाँ से हम पूछ लेंगे। चलो सीधे चलेगा, सीधा जाएगा। वो सारे उधर चले गए, चलो उधर से चले जाते हैं। खैर चलें जी, अभी हम लोग जी यहाँ से आगे निकले। ब्लॉग का स्टार्ट हो चुका है, तो देखिए अब कहाँ हम जाते हैं। मैं आगे यहाँ पर फ्रूट लेने, अभी फ्रूट देखते हैं कि मैं क्या लेती हूँ। ये देखिए अंगूर मेरी मर्जी के बड़े और सुंदर पानी। गाड़ी का टायर पंचर हो गया और हम लोग यहाँ पे खा रहे हैं दही बल्ले। फ्रूट शूट लेके थे रख लिया बस, इस दुकान से सामने से लिए है। जब इंसान वेला होता है वो सोचता है अब क्या करूँ। अब यहाँ पे सिट्टे ले लिए हमने, आधा आड़ू खाया, टायर अभी तक नहीं मिला। ये देखिए पंचर उधर ही हम खड़े हुए हैं। अभी कर रहे हैं जी ये जो ना गाड़ी का टायर शायर का कुछ इधर अभी जैक लगाएंगे। टायर शायर तो नहीं मिला, ये खोल के स्टपनी लगाते हैं, फिर जो है टायर कहीं पे ढूंढेंगे। अभी गाड़ी लेके आगे आए हैं जहाँ पे गाड़ी का टायर पंचर हुआ था। वहाँ पे किसी ने एक ज़रा हेल्प नहीं की कि कोई ये टायर खुलवाने में मदद करे। यहाँ पे टायर इस जगह पर गाड़ी साथ लाने में हमारे पास ये जैक पाने नहीं थे। तीनों गाड़ियों में से किसी के पास भी नहीं थे। तो खैर फिर यहाँ पर गाड़ी तो फटे टायर के साथ लेके आए हैं। अभी पता नहीं उसका रिंग भी सही रहा है कि नहीं। तो जो उसकी स्टेपनी है वो भी नहीं खोल रही है। खैर बंदा भी वो देखो पीछे गाड़ी में नीचे गया हुआ, वो खोलने की कोशिश कर रहा है। तो टायर इन लोगों ने खोल लिया। टायर के अंदर इतना ज़्यादा खोल है, सब कह रहे हैं अंदर वाली साइड पे ना उसको पंचर लग सकता है, ना ही रिपेयर हो सकता है, और ना ही इस साइज का टायर है पूरे रावला कोट में। वो टायरों वाले ने बता दिया, एक दो लोगों से उसने पूछा कि जब स्टेपनी खुल जाएगी तो वही लगेगी। फिर देखते हैं कि गाड़ी को कहाँ तक जाते हैं, कहीं से फिर टायर मिले तो डलवाएंगे, नहीं तो फिर स्टेपनी के साथ आगे का सफ़र तय करेंगे। बस किस्मत में कभी कभी ना ऐसे हो जाता है। चले कोई नहीं, हो सकता है अल्लाह ने किसी बड़े हादसे से बचा लिया हो। तो मैं जी यहाँ पर बैठी हूँ अभी इस शॉप के बाहर टायरों वाली के, जहाँ पे हमारी गाड़ी का ये काम कर रहे हैं। तो इधर बैठ के यहाँ पे जो है ना वेट कर रहे हैं। बाकी कुछ गाड़ियाँ हमारी पीछे अभी उधर वो लोग खड़े हैं पीछे सिटी में। तो देखते हैं कि वो आगे आते हैं या फिर हम गाड़ी सेट करवा के वहाँ लेके जाते हैं, तो फिर आगे निकलेंगे। बस कभी कभी ऐसा हो जाता है। मैंने तो सोचा, मैंने कहा जो बड़ा हादसा है वो हो चुका है, जो मैं गिर गई थी, लेकिन अभी ये वाला बाकी था। तो खैर बिल्कुल हम लोग स्लो स्पीड में थे। तो ये हुआ है, अगर स्पीड ज़्यादा होती किसी मोड़ में या ऐसे उतराई चढ़ाई में वहाँ पड़ता तो कोई नुकसान भी हो सकता था। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, कोई बात नहीं, ये चीज़ें हो जाती हैं, छोटे मोटे नुकसान हो जाते हैं। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह पाक जो है हमें उतने में ही रखे जितना हम सह सकते हैं, जितना हम बर्दाश्त कर सकते हैं। और अल्लाह पाक हर किसी को पूरे वक्त से बचाए, मेरी सबके लिए दुआ है। तो टायर फट जाना या पंचर हो जाना ये मामूली चीज़ें होती हैं,
कोई नहीं, अभी देखते हैं, सेट तो हो ही जाएगा, फिर आगे निकलेंगे। ये स्टेपनी नहीं खोल रही, ये खोल रहे हैं। पीछे वाली गाड़ियाँ भी आ गई हैं, बाजी की भी। ये देखो, अभी स्टेपनी खुलेगी तो फिर ही काम होगा। वीवर्स, बड़ी मुश्किल से उन लोगों ने स्टेपनी खोली, स्टेपनी नहीं खुली। जिसके साथ लग जाती है ना, वो पूरा उन्होंने स्टैंड तोड़ा है, तोड़ के स्टेपनी निकाली है और अब वो लगा दी। और अब हम जो ना निकल पड़े हैं, मगरिब हो गई है और अभी जो है हम लोग, अभी हम हैं, ये कौन सा शहर था? रावलाकोट। रावलाकोट में अभी हम लोग पहुंचे हैं। आगे देखते हैं अब क्या करते हैं। वीवर्स, हमारे साथ वो हुआ है, क्या वो कहते हैं, सामान से टपके और खजूर में लटके, सारा रोड ब्लॉक है। गलत हमें किसी ने रास्ते पे लगा दिया है। ये है जी हमारा आज का डिनर। वो क्या कहते हैं, सामान से टपके खजूर में लटके। तो सीधे हम डिनर पे आप लोगों को मिल रहे हैं, क्योंकि रात हो चुकी थी और नहीं था वो क्या कहते हैं, रास्ते में किस चीज़ की हम फिर वीडियो बनाते हैं, तो इसलिए सीधा डिनर पे मिल रहे हैं। डिनर कहाँ पे कर रहे हैं? आके इस्लामाबाद में। गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। अभी मैं घर हूँ, अभी मैं सो के उठी हूँ, बाल चाल भी मेरे बिखरे हुए, कोई कैप्चर सेट नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, ऐसे ही उठ के बैठी हूँ। तो सीन कुछ ऐसे हुआ था कि जैसे कि आप लोगों ने पीछे देखा ही होगा, जब हम जा रहे थे तो भी हमारी एक गाड़ी ख़राब हो गई थी रास्ते में, उसको हम घंटा 1.5 घंटा लगाया, वो ठीक करवाई। उसके बाद जब हम आ रहे थे तो हमारे वाली गाड़ी का टायर फट गया, वहाँ पे टायर मिल नहीं रहा था, इतनी मुश्किल का सामना करना पड़ा। और जो उसकी स्टेपनी थी गाड़ी के अंदर, वो जो नीचे उन्होंने लगाई हुई थी बैक साइड पे डिक्की के नीचे, वो खुल नहीं रही थी। वो बहुत बेचारों ने कोशिश की, लेकिन उसके बाद आखिरकार जिसके साथ फिट की थी वो सारा तोड़ के उसको निकालना पड़ा। यही आखिरी हाल था, नहीं तो पिंडी से टायर जाता, वो देखो 1 दिन में जाता, 2 दिन में जाता, फिर वो लगाते। इस साइज़ का टायर नहीं था, अगर कुछ 17 साइज़ के टायर थे वो रिम के ऊपर नहीं आ रहे थे, एडजस्ट नहीं हो रहे थे। तो खैर फिर उन्होंने कहा कि चलो इसको ही तोड़ते। मैंने कहा इसको तोड़ दो। असद कह रहा था अम्मी ना तोड़वाओ, पिंडी से टायर मंगवाते। मैंने कहा छोड़ो, पिंडी से टायर आएगा 2 दिन लगेंगे, तो ये हम जाके नया लगवा लेंगे। तो वो किया। उसके बाद फिर आगे सारा हमारा रात का सफ़र था और हमने जाना था मरी नथिया गली। हमने किसी से पूछा कि हमें जाना है कोहाला पुल ना, कोहाला पुल से हम उधर जाते। तो किसी ने जो हमें रास्ता बताया, उस रास्ते ने हमें सीधा ला के कोटा निकाल दिया। कोटा इधर है पिंडी के पास ना, वहाँ पे आके निकले। जो मरी नथिया गली वो सब तो हम इस साइड पे छोड़ के आगे, हमें पता नहीं था उस रोड का। खैर हम लोग खैर खरीय से रात को तकरीबन 1:30 बजे इस्लामाबाद पहुँचे। कुछ 2 गाड़ियाँ हमारी पहले पहुँच गई थी, बाजी शमीन की और दूसरी कज़न थी साथ, उसके बच्चे और कज़न और उसका हस्बैंड, कुछ फैमिली हमारे साथ थी। फिर हम लोग जब पिंडी पहुँचे, चोई साहब से रब्ता किया, उसने कहा चलो मैं भी, फिर इन लोगों ने सुबह वापस भी जाना है तो उनसे भी मुलाकात हो जाएगी। फिर उनको हमने साथ लिया, तो हम चले गए बाहर खाना खाने, क्योंकि एक हमारी गाड़ी थी जिन लोगों ने रास्ते में खाना नहीं खाया था, क्योंकि टायर जो स्टेपनी थी वो थोड़ा सा टायर ठीक नहीं था, तो हम लोग स्लो आ रहे थे। बाकी दोनों गाड़ियाँ स्पीड में इस्लामाबाद पहुँच चुकी थी। तो हम लोगों ने रास्ते में, हमें कोई अच्छा होटल भी नहीं मिला था बिल्कुल। उस तरफ अगर कोई जानता है उस रोड को, तो बिल्कुल सुनसान रोड था, उस रोड के ऊपर कुछ भी नहीं था। तो हम लोग जब यहाँ पहुँचे भूखे प्यासे रावलाकोट से तकरीबन 3 साढ़े 3 घंटे का सफ़र करके, तो यहाँ आके इस्लामाबाद में फिर हम 4 लोग थे, चोई साहब और मैं और वो दोनों मियाँ बीवी, और साथ में 2 बच्चे थे। तो हम लोगों ने डिनर किया इस्लामाबाद में। आफ्टरनून में डिनर करने के बाद फिर हम लोग घर आ गए। घर आके जो अभी मैं सो के उठी हूँ, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सफ़र बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छे से हम लोगों ने एंजॉय किया। कम दिन के लिए गए थे, बस 2-3 दिन का ही हमारा प्लान था कि 2-3 दिन वहाँ पे रुकेंगे, क्योंकि बच्चे बीच में कोई जॉब करते हैं, कोई नौकरियाँ, किसी का स्कूल, किसी का कुछ, तो इस तरह करके फिर ज़्यादा टाइम रुक भी नहीं सकते थे। तो अब नेक्स्ट जो है मेरा और चौधरी साहब का प्लान है, हम दोनों ने जाना है, लेकिन अभी नहीं, हम यकम के बाद ही जाएंगे। तो इंशाल्लाह, क्योंकि ये जितने भी व्लॉग हैं वहाँ पे तो नेट की सहूलत मौजूद नहीं थी, तो वापस आके अभी एक एक करके टोटली 3 व्लॉग, एक जाते हमने बनाया था, एक दिन वहाँ रुके वो, और एक अगले दिन हमने बनाया था।
जो गंगा चोटी गए थे। 3 दिन ही हमने उधर लगाए और 3 ही व्लॉग बनाए। चौथा व्लॉग जो हम आ रहे थे, जो हमने मरी वगैरह जाना था, ये वाला जो स्टार्ट किया था, ये बीच में ही रह गया। हम लोग वहाँ जा ही नहीं पाए, तो सीधे हम पहुँच गए घर। तो अब देखते हैं कि घर में हम आज क्या करने वाले हैं। जो भी कुछ छोटी मोटी रूटीन है इस व्लॉग में आप सबके साथ शेयर करेंगे। तो उसके बाद मेरा चॉइस का क्या प्लान है वो भी इंशाल्लाह मैं आगे आपके साथ शेयर करती हूँ। कब और कहाँ हम जा रहे हैं, हम दोनों कम से कम 15 दिन के लिए जाएंगे, ठीक है, क्योंकि काफ़ी देर से हम दोनों प्लान कर रहे हैं। तो बस कभी टाइम नहीं मिल रहा, कभी माली हालात ठीक नहीं, कभी कुछ, तो ऐसे कर करा के फिर रह जाते हैं। लेकिन आप फाइनल हम जाएंगे इंशाल्लाह। चले मिलते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। चलो थोड़ा सा मैंने आप लोगों को बता दिया कि कैसे हम यहाँ पहुँच गए। जाना हमने मरी था तो पहुँच हम यहाँ गए, बहरहाल कोई नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से सब पहुँच गए, ठीक है। तो यहाँ पर है जी मेरे पास देसी घी का, असली देसी घी का पराठा, साथ में दही, साथ में अंडा और चार, और साथ में है लस्सी। तो आए जी पंजाबी और देसी नाश्ता करते हैं। तो जनाब आज घर का नाश्ता कर रहे हैं। पहले बाहर भी हम अपना ही बना रहे थे, खाना पीना सब कुछ अपना ही हम लोग कर रहे थे। तो अभी भी चार मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, थोड़ा सा चार लगाएंगे, थोड़ा सा लगाएंगे दही। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। आजो देसी घ्यो दे परोठे ते घर दे परोठे, क्या मेरी अम्मी दे हत्थ दे परोठे खाए, क्या ही बात है। फिर वला वाले परोठे, ठीक है। अभी ये खा रही हूँ, जल्दी नाश्ता करती हूँ, उसके बाद 1-2 मेरे लिए काम पड़े हुए मैंने वो करने, उसके बाद देखते फिर क्या होता है। तो अभी मैं बिल्कुल रेडी हो गई जी नाश्ता करने के बाद। यहाँ पर मेरा एक पर्स रेडी है। वैसे ये पर्स मैंने क्यों रेडी किया है पहले देख लो, पर्स फिर बताती हूँ। ये देखो, ये शीशों वाला इस तरह से ऐसा है और इस तरह से ऐसा है। ये चॉइस आपने मुझे लेके दिया था। ये मैंने लिया था मरी से, हम मरी गए थे कुछ दिन पहले ही ना। घर व्लॉग वगैरह तो मैंने नहीं बनाया था, तो उन्होंने मुझे दिलाया था वहाँ से। एक ये और एक और चीज़ है, वो बहुत ही खूबसूरत है। वो मैं जब इस्तेमाल करूँगी ना फिर आप लोगों को दिखाऊंगी और साथ बता भी दूँगी कि ये कहाँ से ली थी। दिखाऊंगी ज़रूर आने वाले किसी भी व्लॉग में ना। अभी मैं रेडी हूँ बिल्कुल, चॉइस साहब आ रहे हैं, उनके साथ मैंने जाना है। वो आप देखो कितनी देर में आते हैं। मुझे उन्होंने कहा था कि 4 बजे तक रेडी रहना। टाइम क्या होगा, मैं टाइम भी ज़रा देख लूँ, मैंने टाइम भी नहीं देखा कि क्या टाइम हुआ है। अभी 3 बज गए, ये देखिए 3 बजे मैं रेडी हूँ, ठीक है। और कोई नहीं, मैं ज़रा पहले ही रेडी होगी क्योंकि वो टाइम के इतने पाबंद है ना कि कुछ भी हो जाए वो अपने टाइम से 1 मिनट भी आगे पीछे नहीं होने देते। पहले आ सकते हैं, लेट नहीं हो सकते। तो क्या कहते हैं कि जो इंसान टाइम की पाबंदी करता है वो कभी भी पीछे नहीं जाता, इंशाल्लाह आगे जाता है। तो ऐसे ही चौधरी साहब भी हैं। हालांकि मैं कभी कट जाती हूँ, टाइम ऊपर नीचे मुझसे हो जाता है, लेकिन वो नहीं करते। और अब मैं भी टाइम की पाबंदियाँ करना शुरू हो गई क्योंकि उनके आने से पहले मैं रेडी हूँ। जैसे ही वो आते हैं कहाँ जाना है क्या काम है वो तो फिर उनका है, वो तो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकती। मैं तो अपना ही कर सकती हूँ। तो कोई पता नहीं, उनके मूड पे डिपेंड करता है। अगर उनका मूड अच्छा हुआ तो हो सकता है मैं बाहर भी थोड़ा बहुत व्लॉग बना लूँ। अगर उनका मूड अच्छा ना हुआ, पहले उनकी पूंछ के ऊपर किसी ने पीछे से पैर दिया हुआ या फिर आगे से किसी ने दिया हुआ, तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकती। वैसे मैं दूसरों का गुस्सा अपने ऊपर कभी भी निकालने नहीं देती। मैं कहती हूँ जिसका गुस्सा है उसी पे निकालो, खबरदार। ये तो आप लोग मुझे जानते हैं कि मैं कैसी हूँ। तो बहरहाल मैंने कहा चले अभी तैयार शर हो जाए, लाली शाली गल्ला लाल कीतियां हैं, होर लाल कीते ने, तो क्यों ना अपनी प्यारियां सहेलियां भैनों के नाल जरा शेयर करना और बताना कि ये मेरा लिपस्टिक का कलर कैसा लगा। ये मैंने लीज़ा लेके आई थी लाहौर से मेरे लिए 2-3 लिपस्टिकें। मैंने उसको कहा था लेके आना, मैं इधर बाजार बुजुर मुझसे जाया नहीं जाता, छोटी छोटी गलियों में पैदल मुझसे नहीं होता। फिर मैंने कहा वहाँ पे आप लोग तो जाते रहते हो तो फिर लेके आना। फिर वो वहाँ से लेके आई थी मेरे लिए, मुझे अच्छा लगा। मैंने उसको थोड़ा सा लाइट बोला था, तो थोड़ा सा तेज़ आ गया। वो कह रही आंटी हाथ के ऊपर लगा के ऐसे हल्का सा माल के देखा तो लाइट था। इसको लाइट करके भी लगा सकते हैं, मतलब थोड़ा सा फिंगर के ऊपर आप लगाएंगे ना तो बिल्कुल लाइट सा मध्यम सा लगाएंगे तो लाइट रह जाएगा। खैर मैंने तो अच्छी तरह भर के लगाया। मैंने तो भर के लगाया तो जाहिर है वो तेज़ ही आएगा। तो यहाँ पर है जी अम्मी मेरे साथ। अम्मी जी की हाल है ਤੁਹਾਡਾ? ठीक है। फिट फाट हो, अख खराब हो गई?
अम्मी की एक आंख खराब हो गई है, उससे जो है ना नज़र में काफ़ी फ़र्क आ रहा है और अभी अम्मी की आंख चेक करानी है। तो खैर वो छोटे भाई को बोला है कि सुबह वो इनको हॉस्पिटल लेके जाएगा यहाँ पे। तो देखते हैं कि अगर वहाँ पे उनकी समझ में आ गया, वैसे दवाई दारू वाला कोई काम हुआ तो इधर से करवाएंगे। अगर उन्होंने कहा आँख बनवानी है, ऐसा कुछ हुआ तो फिर लाहौर, कौन सा अम्मी हॉस्पिटल? अहमद हॉस्पिटल लाहौर में मशहूर है, जो आँखों का है। वहाँ से काफ़ी पहले भी रिलेटिव वगैरह ने आंखें वगैरह बनवाई हैं, तो वो अच्छे डॉक्टर है वहाँ पे। फिर अम्मी कह रही कि मैं इधर से नहीं करवाऊँगी, मैं उधर से ही आँख का फिर हो सकता है कि जो भी हो। पहले बात ऑपरेशन ना हो, दवाई से ठीक हो जाए। पहले दवाई ही देंगे, ड्रॉप्स वगैरह हो सकता है उससे बेहतर हो जाए, लेकिन इस एज में आके जब आंखें बैठ जाती हैं, वीक हो जाती है नज़र, तो फिर उन चीज़ों से नहीं भी फ़र्क पड़ता। बनवानी भी पड़ती हैं, लेकिन वो मुझे तो पता नहीं है कि ज़्यादा मुश्किल होता है कि नहीं होता। ना कभी बनाने में ज़्यादा मुश्किल होता है ऑपरेशन। अख का ऑपरेशन ज़्यादा मुश्किल होता है। तो अम्मी कहती अख का ऑपरेशन ज़्यादा मुश्किल होता है। तो दे अम्मी को शुगर भी फिर वो देखेंगे कि करना है कि नहीं करना, या फिर मेडिसिन से ठीक हो। पहले शुगर सही कर दे, फिर बात पहले शुगर सही करेंगे, उसके बाद ऑपरेशन करेंगे। हो सकता है ऑपरेशन हम ना ही करवाएं, दवाई से जब तक गुजारा होता रहेगा करते रहेंगे। शुगर का जख्म नहीं ना पाता छेती। हाँ, शुगर वाले को जल्दी मम्मी आँख के अंदर जख्म नहीं करते, ये मेरे ख्याल में कोई जाला झूला होता है उसी को निकालते हैं। ये सुइयां मारते हैं। शाहिया ने ऑपरेशन कराया, मैं देखा केड़ी शाजिया शाहिया केड़ी परवेज दी कुड़ी, ਉਹਨੇ ਏਡੀ ਜਲਦੀ ਦੀ ਅੱਖ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਉਹਦੀ ਗਿਆ। ਅੱਖ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਉਹ ਤਾਂ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ। ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ operation मैं भूल गई, मेरी याददाश्त भी कमजोर हाँ, है, बिल्कुल। मेरी याददाश्त भी कमजोर है, मैं भूल ही जाती हूँ। चलो मैं रहमत हॉस्पिटल वाले। अच्छा चलो जो भी हो भाई, इलाज सही होना चाहिए, फ्री हो, जो पैसों वाला हो, इलाज सही होना चाहिए, ठीक है। तो चलो व्यूअर्स ठीक है, देखते हैं मिलते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। अभी फ़िलहाल मैं हस्बैंड का वेट कर रही हूँ, उसके बाद फिर देखते हैं कहाँ जाना उन्होंने। जी व्यूअर्स, तो जहाँ जाना था चोई साहब के साथ गई, उन्होंने मुझे ब्लॉग बनाना अलाउ नहीं किया था, तो मैंने भी नहीं बनाया। मैं क्या है, दोनों जी जा रहे थे, डिस्टर्बिंग ज़रूर करनी है, ब्लॉग तो वैसे भी मेरा बन ही गया, और की बनाना है। तो चलो अभी जो है इसका मैं यहाँ पे करती हूँ एंड। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। जितने भी आप लोगों ने कमेंट्स किए, जितने लोगों ने मेरे वीडियोस को पसंद किया, उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्रिप की तैयारी कर रहे हैं, जैसे ही जाएंगे तो उसके व्लॉग भी आएंगे। तो बस ऐसे ही कहीं जाए करेंगे तो उसके व्लॉग इंशाल्लाह लगाए करेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ मैं इसमें आप सबसे चाहूँगी इजाज़त। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। मुझे तो इजाज़त, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।